Lesson 1. Krishna explains why you do wrong even when you don't want to. क्या कभी आधी रात को सोने से पहले तुझे पछतावा हुआ है? तुझे पता था कि वो काम गलत है। तुझे पता था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तूने कसम भी खाई थी कि अगली बार नहीं करूँगा, पर जब वक्त आया तो तू फिर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने तुझे हाईजैक कर लिया हो। तूने वो किया जो तू नहीं करना चाहता था। आज मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है जो तेरे अंदर बैठकर तुझे नचा रहा है, क्योंकि जब तक तू अपने दुश्मन का चेहरा नहीं देखेगा तब तक तू उसे हरा नहीं पाएगा। ये सिर्फ तेरी कहानी नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, हे कृष्ण, इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई ज़बरदस्ती उससे गलत काम करवा रहा हो। सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसके पास इतना आत्मसंयम था, वो भी महसूस कर रहा था कि कोई फोर्स उसे कंट्रोल कर रहा है। तो वो फोर्स क्या है? क्या वो नसीब है? क्या वो शैतान है? नहीं, मैंने अर्जुन को उसका नाम बताया। यह काम है, और यही बाद में क्रोध बन जाता है। यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। समझ मित्र, ये कैसे काम करता है। पहले ये डिज़ायर बन के आता है, मुझे वो चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो ये एंगर बन जाता है। ये दुश्मन बाहर नहीं खड़ा, ये तेरे अंदर ही छिपा है, और इसका काम है तुझे अंधा करना। तू सोचता है मैं तो समझदार हूँ, फिर मैं गलत क्यों करता हूँ? क्योंकि काम तेरी समझदारी को ढक लेते हैं। मैंने 3 उदाहरण दिए हैं यह कैसे होता है। जैसे धुआं आग को ढक लेता है। तेरे अंदर ज्ञान है, पर डिज़ायर के धुएं में तो कुछ देख नहीं पाता। जैसे शीशे पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। तेरा मन वो शीशा है। जैसे बच्चा गर्भ में कैद होता है और हिल नहीं सकता, वैसे ही तू अपनी आदतों में कैद हो चुका है। जब डिज़ायर का हमला होता है तो तेरा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तू सही और गलत का भेद भूल जाता है। तो अब तू पूछेगा, केशव, इस दुश्मन को कैसे हराऊं? या तो बहुत ताकतवर है। इसे हराने के लिए तुझे अपनी बॉडी का सिस्टम समझना होगा। कल्पना कर एक रथ की। घोड़ा बराबर इंद्रियां, तेरी आँख, कान, जीभ, यह घोड़ा है। यह हमेशा बाहर भागना चाहते हैं। मज़ा चाहिए, टेस्ट चाहिए। लगाम बराबर मन, मन इन घोड़ों को कंट्रोल करता है। सारथी बराबर बुद्धि, बुद्धि वो ड्राइवर है जो फैसला लेती है कि जाना कहाँ है। रथी बराबर आत्मा, तू पीछे बैठा मालिक है। तेरी हार का कारण तेरा ड्राइवर है। तेरी बुद्धि है जो सो गई है, और घोड़े सेंसेस रथ को चला रही हैं। तेरी जीभ कहती है मीठा खाना है, तेरा मन कहता है ठीक है, और तू खा लेता है। बुद्धि से तो किसी ने पूछा ही नहीं। सेंसेस तुझे नचा रही हैं। सॉल्यूशन, अगर तू इस युद्ध को जीतना चाहता है तो तुझे नाव पलटनी होगी। सबसे ऊपर बुद्धि है जो मन को कंट्रोल करती है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगली बार जब मन कहे चलो 5 मिनट रील देख लेता हूँ, तो अपनी बुद्धि को जगा और उसे कहे नहीं, यह मेरा लक्ष्य के खिलाफ है। मन चिल्लाएगा, घोड़े विद्रोह करेंगे, पर ड्राइवर को लगाम कसनी होगी। इस दुश्मन को छोटा मत समझना। इसे मारने के लिए तुझे अपनी सबसे ऊंची ताकत, बुद्धि और आत्मा का सहारा लेना होगा। अपने आप को हेल्पलेस मत समझना। तू गुलाम नहीं है अपनी आदतों का, तू मालिक है। जग, अपने ड्राइवर को सीट पर बैठा और इन घोड़ों को बता दे कि ये रथ कहाँ जाएगा। जो मन को जीत लेता है वही असली योद्धा है। Lesson 2. कृष्णा explains why happiness is a trap. मित्र, तुझे क्या चाहिए? खुशी ना? तू दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, रिश्ते बनाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुझे थोड़ी सी शांति और खुशी मिल सके।
पर अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि जिस खुशी के पीछे तू भाग रहा है वही तेरे सारे दुखों की जड़ है, चौंक गए ना? यह मैंने आज नहीं कहा है, यह मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, और आज तेरी खुशी की परिभाषा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अर्जुन को भी यही लगता था कि दुनिया में मज़ा ही सब कुछ है। तब मैंने उसे एक कड़वा सच बताया था। ध्यान से सुनना मित्र, जो खुशी तुझे इंद्रियों और बाहरी चीज़ों के कांटेक्ट से मिलती है वो खुशी नहीं है, वो दुख योनि है। मतलब उसी खुशी से दुख पैदा होता है। उदाहरण चाहिए तो देख ले, तुझे गुलाब जामुन खाने में मज़ा आया, पर जब वो ख़त्म हुए तो मज़ा भी ख़त्म हो गया, और ज़्यादा खा लिया तो बीमार हो जाओगे। तुझे किसी इंसान से प्यार हुआ, पर जब वो इंसान दूर गया या बदल गया तो तुझे उतना ही गहरा दर्द हुआ। जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा दुख। बाहरी खुशी की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसका एक आदि है और एक अंत। और इस ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज़ की शुरुआत है उसका अंत तय है। नया फ़ोन लिया तो 3 दिन की खुशी, नई गाड़ी ली तो 1 महीने की खुशी, प्रमोशन मिला 2 दिन की खुशी। जैसे ही वो चीज़ पुरानी होती है खुशी हवा हो जाती है और तू फिर एक नई तलाश में निकल पड़ता है। इस लूप में तो पूरी ज़िंदगी एक भिखारी की तरह भागता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बाहरी खुशी में नहीं फंसता है, वो जानता है कि ये एक जाल है। पर अब तू पूछेगा, केशव अगर बाहर खुशी नहीं है तो क्या करूं? क्या रोते रहूं? नहीं, असली खुशी तेरे अंदर है, तेरे मन में है। जो इंसान अपने अंदर खुशी पा लेता है वही सच में आज़ाद है। मित्र, दुनिया से खुशी मांगना बंद कर दे। दुनिया एक भिखारी है, वो तुझे क्या देगी? तू खुद आनंद का सागर है। जब तू बाहरी चीज़ों से अपनी डोर काटने लगेगा और अपने भीतर डुबकी लगाएगा, तब तुझे वो शांति मिलेगी जिसे ना कोई छीन सकता है, ना जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है। वही असली मुक्ति है। बाहर मत झांक, अंदर देख, मैं वही हूँ। जब भी तुझे किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने लगे तो सावधान हो जा। समझ ले कि तू एक दुख को न्योता दे रहा है। खुशी चीज़ों में नहीं है, तेरी शांति में है। राधे राधे।